राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का हुआ समापन। विजेता खिलाड़ियों को मेडल व सर्टिफिकेट देकर किया सम्मानित। समापन के पूर्व हुए कई रोमांचक मुकाबले। वहीं समारोह में जिला कलेक्टर नमित मेहता सहित जनप्रतिनिधि, उपखंड अधिकारी, रोहट प्रधान सुनीता कंवर शुक्लाई, महावीर सिंह शुक्लाई सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी व खेल प्रतिभाएं मौजूद रहे। एक ऐसी शख्सियत को कि ये अद्भुत है जो हाथों में लेखनी ले तो वेदों की ऋचाएं हो तो मैं बताऊं, नारियों की शौर्य गाथाएं गुंजायमान की हमारी रोहट की प्रधान श्रीमती सुनीता कंवर जी शुक्लाई जी ने। इन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और न सिर्फ शोभायमान किया बल्कि नारी सशक्तिकरण को गौरवान्वित करके शिखर पर बिठाया सभी नारी जाति को, चाहे वो जम्बूरी का महोत्सव हो या महंगाई राहत कैंप का हो या राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में हो। मैम, आपका निर्देशन, सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त करके हमने इन सभी कार्यों को बहुत अच्छे से कर पाए। हम लोग मंच पर आमंत्रित है सुनीता खांडे टीम, गांधी ग्राम पंचायत डूंगरपुर गांव टीम जीत कल्याणी हार मैन ऑफ द मैच। अरे वाह, अरे वाह। दोनों ही टीम के कैप्टन थे वो नंबर भामाशाह, जिन्होंने इस कार्यक्रम को विशाल रूप से शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज करने में अपनी भूमिका निभाई। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को भी धन्यवाद देती हूँ कि हमारी जनता को, जनता इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो खेलकूद प्रतियोगिता है इसमें ना आयु का भेद था, ना पार्टी का भेद था, ना किसी जाति का भेद था। तो यानी उन सभी जनता में एक खुशी की लहर, एक त्यौहार का माहौल बनाया इस ग्रामीण ओलंपिक के माध्यम से। आप यहाँ आए, आपने यहाँ प्रेम से, सद्भावना से, धैर्य से अपनी प्रस्तुति दी और इसके अंदर जो आपने हार जीत दर्ज करवाई। खेल है तो जीत हार तो होगी ही। तो जो टीम आज विजयी रही है उन सभी टीमों को शुभकामनाएं देती हूँ, और जो किसी कारण से थोड़ी बहुत अपनी प्रैक्टिस की कमी या किसी भी वजह से पीछे रह गए उन्हें शुभकामनाएं ये देती हूँ कि अगली बार आप विनर रहें। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह आपने अपना अच्छा परिचय देते हुए यहाँ पार्टिसिपेट किया वैसे ही आप पाली जब ब्लॉक जिला स्तर पर पहुँचे वहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस दें। वहाँ भी मैं आपके लिए वहाँ आऊँगी और मैं चाहूँगी कि मुझे वहाँ भी आप ऐसे गौरव के पल दें कि मैं आपको सम्मानित करूँ। पाली ज़िले के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोहित टीमों का सिलेक्शन हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। साथ में आपको ग्रामीण ओलंपिक के माध्यम से खूब सारी जानकारी, धन्यवाद, सारी बातें काफ़ी मेरे से पहले जिन्होंने उद्बोधन दिया सभी ने बताया। अब मुझे चूँकि मौका मिला है तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जनता, बच्चे, युवा साथियों। वर्तमान समय में सबसे पहले तो आपके यातायात के नियमों का पालन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख रहे हो चारों तरफ दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर युवा साथी, हर बच्चा, हर आदमी ये चाहता है कि मैं जल्दी पहुंचूं, मेरी गाड़ी फुल स्पीड में रहे। ये अच्छी बात नहीं है। अभी श्रद्धालु भी आप देख रहे हो काफ़ी जगह जगह अलग अलग भावना से अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पैदल यात्रा में निकले हुए हैं। तो आप सभी थोड़ा यातायात के नियमों का पालन करें। आपके माता पिता ने आपकी बहुत अच्छी परवरिश की है, आपको आगे भेजते हैं, आपको सुविधा दिलाते हैं, तो उन सुविधाओं को ध्यान रखें। आप अपने जीवन को अमूल्य समझें। सेकंड चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हार जीत का पॉइंट आया क्योंकि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं और जनता भी है, जनप्रतिनिधि भी है। तो सभी की ज़िंदगी में कोई ना कोई एम रहता है। वो कभी सक्सेस रहते हैं, कभी अनसक्सेस रहते हैं। कई चीज़ें हम जैसा चाहते हैं वैसी नहीं हो पाती है। तो वर्तमान समय में हम लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा शॉर्ट डिसीजन लेने लग गए हैं। जहाँ सुनो वहीं एक ही व्यवस्था दिख रही है कि ये काम नहीं हुआ, किसी ने आत्महत्या कर लिया, किसी ने आत्महत्या कर दी। तो ऐसी स्थितियों से बचे, अपने जीवन को अमूल्य समझे। आप जग में रहोगे तो हस्ती अगर जिंदा है तो मस्ती भी जिंदा है। तो आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी परीक्षा दे रहे हो, कोई भी कार्य यदि आप कर रहे हो, किसी कारण से आप पीछे रह जाते हो तो क्या खाली आप उस एक एम के लिए पैदा हो? आपने कभी ये देखा कि आपके समाज ने, आपके माता पिता ने, आपके साथियों ने आपको कितना सहयोग करके इस उम्र तक बढ़ाया है? तो आप अपने जीवन के प्रति अपना भाव समझें, जीवन को इस तरह नष्ट नहीं होने दें। कई दिव्यांग बच्चों को देखो, दिव्यांग लोगों को देखो, कितनी परिस्थितियाँ हैं फिर भी वो कैसे भी करके अपना जीवन बसर कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन को अमूल्य समझ रहे हैं।
साथ ही मैं तीसरी बात बताना चाहूँगी, अब चूँकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो सभी युवा साथियों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वोट का अहम समझें, मतदान जरूर करें। मतदान करते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि हम किस व्यक्ति को क्यों चुन रहे हैं, कौन सी सरकार चुन रहे हैं, कारण क्या है। और इस बार राजस्थान में आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप कौन सी सरकार क्यों चुनोगे, और आपको इस एरिया में पाली विधानसभा क्षेत्र में भी जनप्रतिनिधि ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके फील्ड में आपको जहाँ देखो वहाँ जनप्रतिनिधि शानदार दिख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब अगर आशीर्वाद रखें तो आपको भी अपने वोट का सही उपयोग करना है, मतदान करने जरूर जाइएगा। और मत का अगर आप सही उपयोग करते हैं तो मेरा ये मानना है कि जो वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जिन्होंने जो इतनी जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ आपके भविष्य उज्जवल के लिए, चाहे ग्रामीण ओलंपिक हो, चाहे प्रशासन गाँव की सब अभियान हो, चाहे आपके यहाँ महंगाई राहत केंद्र शुरू किए हो, चाहे आपके गवर्नमेंट अधिकारियों को OPS लागू करके दिया हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में काफ़ी सुविधाएं शुरू करवाई हो, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने सिर्फ और सिर्फ जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू करवाई है और उनको धारा प्रवाह से चालू भी करवा दिया है। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं अब कि अब तक तो मैं ये कह रहा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। और ऐसा उन्होंने पाली ज़िले में किया भी है। पाली को संभाग बनाया हो, चाहे आपके पाली ज़िले में पानी की सालों से जो पेयजल की समस्या थी उसका सॉल्यूशन निकलवाया हो, चाहे चारों तरफ रोडों का निर्माण कार्य हो, कई CSC PSC खुलने हो, उप तहसील खुलने हो, चाहे आपके यहाँ सारी जो सुविधाएं आपके यहाँ इतनी दी है बम्पर के रूप में, छप्पर फाड़ के जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने दी है, अब वो साथ में हम जनप्रतिनिधियों को, और मैं CM साहब की तरफ से आपके यही कह रही हूँ कि यदि जन कल्याणकारी योजनाओं में किसी कारण से आपके कोई रजिस्ट्रेशन रह गए हों तो उसके लिए कांटेक्ट करें। कहीं कोई आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा तो उसके लिए कांटेक्ट करें। लेकिन नई बात कि मैडम यहाँ काम नहीं और यहाँ विकास करवाना नहीं, यहाँ ये काम करवाना है, उसके लिए अब आपसे मेरे से गारंटी ही लें, क्योंकि मैं चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जैसा चाहते हैं वैसा हम जनप्रतिनिधि भी करें। माननीय मुख्यमंत्री अब जो भी योजनाएं आपके लिए बना रहे हैं उसके लिए वो अब गारंटी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि सरकार वापस आती है कांग्रेस की तो हम जो वादे अब घोषणा पत्र में देंगे उनको गारंटी से पूरा करेंगे। अब तक जो उन्होंने दिया वो बिल्कुल आपके सामने आपके घर पे पहुंच चुका है और अब वो गारंटी दे रहे हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि यातायात के नियमों का पालन करें, अच्छी ज़िंदगी जिएं, खाली ये जो आपके नंबर्स हैं उन्हीं को काउंटिंग करके नहीं जिए। जीवन अमूल्य है, उसको पहचानें, वो सभी समाज के लिए उपयोग में लें और साथ में मतदान का प्रयोग करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित में इस ग्रामीण ओलंपिक के अंदर हम बहुत खुश नसीब हैं कि लास्ट ईयर शुरुआत कलेक्टर साहब ने की और इस बार संभागीय आयुक्त मैडम ने की और समापन कलेक्टर साहब ने किए। लास्ट ईयर अपने डॉक्टर साहब गोविंद सिंह जी पधारे थे। हमारा रोहित ब्लॉक चारों तरफ से विकास की ऊंचाइयों को छू रहा, आगे बढ़ रहा है और ऐसा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने भी जब पाली पहुंचे थे तब कहा था कि भाई रोहित बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो ये वहाँ पर आँखें नाक कान सब खुला रहा कर मतदान व्यवस्थित करना है। धन्यवाद। तो ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। पिछले कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री डोटासरा साहब भी इस कार्यक्रम में पधारे थे और आज भी ये कार्यक्रम बहुत शानदार हुआ। हमारे जो फाइनल कबड्डी का जो मैच यहाँ चल रहा था, हम सब ने मिलकर उसका आनंद लिया। तो जो जुनून, जो जज्बा खिलाड़ियों में देखने को था, उनके समर्थकों में देखना था, वो काबिल तारीफ था। तो मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जो जीते इस टूर्नामेंट के अंदर, जो उपविजेता रहे, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और जिन्होंने भाग लिया किसी कारणवश, दिन जो था उस दिन ने उनका साथ नहीं दिया और कोई रह गए, तो उनसे भी मैं उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और यही आप लोगों से जो जीते उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रधान जी ने कहा कि जब आप जिला स्तर पर खेलने जाए तो वहां से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा रोहित विजेता उपविजेता बने, ताकि जब हम उस समापन समारोह के अंदर मंच पे हो और जो पुरस्कार दिए जाए तो उसमें बार बार रोहित का नाम आए तो हमें ये बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ये मैं खिलाड़ियों से चाहूँगा, आप सबसे मैं चाहूँगा हाथ खड़े करके एक बार मुझे आश्वस्त करोगे कि अभी जो दिन बचे उसमें पूरी तैयारी से पाली में जाके जीत के आओगे। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम को
जो संपन्न करवाने में जिन भामाशाहों ने, जिन्होंने शिक्षा विभाग ने, पंचायती राज ने, उपखंड प्रशासन ने, जिन्होंने भी जो सहयोग जिससे बन पड़ा वो जो सहयोग दिया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। निर्णायक गणों ने सबसे संयमित रहकर, किसी ने कुछ भी कहा हो लेकिन उन्होंने ईमानदारी से डिसीजन देकर इस कार्यक्रम को संपन्न कराया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। विकास की बातें लंबी चौड़ी करने से मुझे नहीं लगता, आप सबको पता है, सब परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हैं। रोहिट के अंदर पिछले 4.5 साल में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा, चहुमुखी विकास हुआ, रोहिट भी पीछे नहीं रहा। रोहिट की कई समस्या थी, उस समस्याओं का समाधान भी हुआ है और आगे भी ये विकास के जो प्रगति है इसी रूप में चलती रहे। उसके लिए मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अब समय आ रहा है, सरकार आपके लिए 365 दिन खड़ी रही है। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि जब हमें जरूरत हो तो एक दिन आशीर्वाद देने के लिए आप लोग जरूर उस समय तैयार रहे, उस समय पधारे आप, ताकि हम लोगों के ऊपर जो आपका भरोसा है उस भरोसे पे हम आगे भी जाके खरा उतर सके। पुनः सभी खिलाड़ियों से, सभी लोगों से भी यही मेरा निवेदन रहेगा कि जीवन में सकारात्मक सोच के साथ में ईर्ष्या भाव को दूर रखते हुए, ईगो को हटा के हुए, क्योंकि ईर्ष्या और ईगो बहुत तकलीफ देते हैं जीवन में और कई लोगों में होता है। मैं उन सब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर ऐसी नकारात्मक चीज़ों को दूर कर सकारात्मक के साथ में जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा ले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।